Welcome to Replica classes. So today our topic is molecular basis of inheritance, जो कि क्लास 12 BSc, MSc और इवन CSIR नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आज का जो हमारा टॉपिक है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब पासिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, मतलब जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स में होते हैं वो कैरेक्टर्स उनके बच्चों में ट्रांसफर करता है, एंड दैट इज नोन एज इनहेरिटेंस। दैट इज द पासिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। अब ऐसा क्या है जो ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, जिसके चलते ये जेनेटिक मटेरियल और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी कैरी होता है? तो मॉलिक्यूल्स फॉर इनहेरिटेंस जो हैं वो है डीएनए एंड आरएनए। यूजुअली डीएनए ही होते हैं जेनेटिक मटेरियल, पर कई केसेस में जैसे कई वायरसेस में आरएनए भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जबकि आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो और राइबो ये वर्ड अलग क्यों है ये हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो हमें वर्ड दिख रहा है कॉमन, न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में भी न्यूक्लिक एसिड और आरएनए में भी न्यूक्लिक एसिड, मतलब डीएनए और आरएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड होता क्या है? न्यूक्लिक एसिड आर द लॉन्ग पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं उनके ये लॉन्ग पॉलीमर्स हैं न्यूक्लिक एसिड। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड्स आर द कंपाउंड फॉर्म्ड ऑफ शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट से बने हुए हैं। अब ऐसे ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स के मोनोमर्स, मतलब सिंगल सिंगल यूनिट्स को जोड़ते जाओ, ऐड करते जाओ तो पॉलीमर्स बन जाते हैं, और लॉन्ग पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए, और यही है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम इतना तो समझ ही गए हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो तीन चीजों से बना हुआ है, शुगर मॉलिक्यूल, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। इन तीनों चीजों को मिलाकर एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, और ऐसे ऐसे कई न्यूक्लियोटाइड्स को मिलाकर न्यूक्लिक एसिड बनता है, जो कि हमारा डीएनए और आरएनए है। अब सबसे पहले हम देखेंगे शुगर को। शुगर जो कि डीएनए और आरएनए में पेंटोज शुगर होता है। पेंटोज मतलब 5 कार्बन, पेंटा मतलब 5। ये पेंटोज शुगर दो तरह का हो सकता है, एक होता है राइबोज शुगर और दूसरा डीऑक्सी राइबोज शुगर। ये राइबोज शुगर और ये डीऑक्सी राइबोज शुगर। ऐसा क्यों है? ये जब हम दोनों का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्यों इसको राइबोज शुगर बोल रहे हैं और इसको क्यों डीऑक्सी राइबोज शुगर बोल रहे हैं। अब ये राइबोज शुगर जो है, ये राइबोज शुगर जो है अगर नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट के साथ मिल जाए along with nitrogenous base and phosphate, ये बनाएगा न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए। जब शुगर पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट के साथ मिलेगा तो न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए बनेगा। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्यों? क्योंकि इसमें राइबोज शुगर है, तो राइबोज शुगर इसलिए ये राइबो न्यूक्लिक एसिड है। ओके। अब इसी तरह से डीऑक्सीराइबोज शुगर, अगर ये नाइट्रोजनस बेस, ये शुगर, ये डीऑक्सीराइबोज शुगर अगर नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट के साथ में आ जाए तो ये बनाएगा न्यूक्लियोटाइड ऑफ, ये बनाएगा न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए, मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्यों? क्योंकि इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट है, और इसमें राइबोज शुगर प्रेजेंट है इसलिए राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट है इसलिए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए एंड डीएनए में ये भी एक फर्क होता है। अब हम दोनों का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो दोनों का डिफरेंस ज्यादा क्लियर होगा।
तो आइए दोनों का स्ट्रक्चर देखते हैं। राइबोस शुगर, क्योंकि ये पेंटोज शुगर है तो कुछ इस तरह का पेंटागोनल टाइप स्ट्रक्चर बनेगा, जिसमें 5 कार्बन होंगे। तो पहला कार्बन यहां, दूसरा कार्बन यहां, तीसरा कार्बन यहां, चौथा कार्बन यहां और 5वां कार्बन यहां पर रहता है, जो कि CH2 और एक तरफ OH के साथ अटैच रहेगा। क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, टेट्रा वैलेंसी होती है, और चारों वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है, इसीलिए इसका एक बॉन्ड जो बन रहा है वो इस O के साथ, एक इस कार्बन नंबर 3 के साथ, तीसरा ऊपर की तरफ और एक चौथा बनेगा, एक H और लग जाएगा यहाँ पर। तो हर कार्बन के 4 वैलेंसी या 4 बॉन्ड बनेंगे। ओके, उसी तरह से यहां पर भी एक बॉन्ड इधर बन रहा है, एक बॉन्ड इधर बन रहा है, तो तीसरा बॉन्ड बनेगा यहां पर, यहां OH लगा रहता है। उसी तरह से इसका भी H OH, इसका OH और H, हर कार्बन का 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। इसका भी 1 2 3 4, उसी तरह से सभी का। ये क्या है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस शुगर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस शुगर। अब हम लोग देखते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर का स्ट्रक्चर। डीऑक्सीराइबोस शुगर का स्ट्रक्चर भी इसी तरह का होगा, क्योंकि ये भी पेंटोज शुगर है। तो इसका भी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का पेंटागोनल, जिसमें 5 कार्बन होंगे। कार्बन नंबर 1 यहां पर लगा रहेगा, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन यहां पर रहेगा जैसे ऊपर था, उसी तरह से तीसरा कार्बन यहां पर है, कार्बन नंबर 4 यहां पर लगा रहेगा, और कार्बन नंबर 5 ऊपर में, जिसके साथ एक H2 और OH ग्रुप अटैच रहेगा। क्योंकि इसको भी 4 वैसे ही, जैसे इसमें 4 बॉन्ड बने थे हर कार्बन एटम के, उसी तरह से इसका भी एक नीचे H लग जाएगा, H OH, सेम जैसे इसका था वैसे इसका है। 4 नंबर कार्बन, 5th नंबर कार्बन, उसी तरह से इसका ये 5th नंबर कार्बन है, इसका ये 5th नंबर कार्बन है। उसी तरह से यहां पर भी C का ऊपर H नीचे OH, यहां पर H और यहां पर भी H और इसका OH, OH और H। तो हम देखेंगे कि जितना भी है सारा का सारा चीज सेम है। राइबोस शुगर के स्ट्रक्चर में और डीऑक्सीराइबोस के शुगर में सारा चीज सेम है, बस डिफरेंस कहां पर आ रहा है? कार्बन नंबर 2 पर, पोजीशन नंबर 2 पर इसके OH लगा हुआ है, जबकि इसका सिर्फ H है, मतलब O रिमूव्ड हो गया है, जिसको हम लोग ऑक्सीजन के रिमूव्ड को हम लोग डीऑक्सी बोलते हैं। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, डी मतलब रिमूव्ड। पोजीशन नंबर 2 से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, जबकि इसके राइबोस शुगर में O प्रेजेंट है, OH ग्रुप है, जबकि यहां पर सिर्फ H है, जिसके चलते इसको हम लोग नाम दे देते हैं डीऑक्सीराइबोस, मतलब ऑक्सीजन हटा हुआ है, डीऑक्सीराइबोस शुगर। This is the structure of deoxyribose sugar and this is the structure of ribose sugar. ओके, ये हुआ हमारा शुगर का पोर्शन। तो शुगर वाला पोर्शन क्लियर हो गया। हम लोग अभी इस पोजीशन पर आप पॉज करके वीडियो को नोट्स लिख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं या इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दूसरा, नेक्स्ट वीडियो में, इसके आने वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नाइट्रोजनस बेस को। थैंक यू।